स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद अभिषेक पे। देखिए हम लोग हिस्ट्री का जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, उसका सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम लोग जानते हैं, वो हमारा चैप्टर है पाषाण काल। देखिए पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी जिस समय मानव अपने दैनिक कार्य में पत्थर का प्रयोग किया उससे हम लोग कहे पाषाण काल। पाषाण काल को हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन है। पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। हम तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल के समय मानव ने आग का खोज किया और पूरा पाषाण कालीन चित्रकला का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, जो प्राचीनतम सबूत है, वो हम सभी को भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। यानी हमसे पूछा जाए कि चित्रकला जो है पाषाण कालीन यानी पूरा पाषाण काल में चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। मध्य पाषाण काल के समय पशुपालन शुरू हो गया। ठीक है, पशुपालन प्रारंभ किया गया और प्रथम जो पालतू पशु था वो था कुत्ता। और ये जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे जो प्राप्त होते हैं वो आदमगढ़ उत्तर प्रदेश से और बागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा बागौर राजस्थान में स्थित है। नव पाषाण काल जो है इस समय मानव ने पहिया का खोज किया, चाक का खोज किया और मृदभांड का खोज किया। यानी नव पाषाण काल के समय पहिया, चाक और मृदभांड का खोज मानव ने किया। इस समय जो मेन टॉपिक है, मेन चीज़ जो है इस समय कॉन्सेप्ट, कि मानव जो था यह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। संग्राहक का मतलब होता है संग्रह करने वाला यानी इकट्ठा करने वाला, और उत्पादक का मतलब होता है उत्पादन करने वाला। कहने का अर्थ ये हुआ कि मानव पहले जो है भोजन को इकट्ठा करता था और वह भोजन को अब उत्पादित करने लगा, यानी जो है कृषि प्रारंभ हो गया नव पाषाण काल में। देखिए साथ ही जब कृषि प्रारंभ हुआ तो अस्थायी जीवन भी प्रारंभ हो गया। और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से प्राप्त होता है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। और वहाँ पे जौ की खेती की गई थी। और जो हमारे भारत में भी वर्तमान में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जहाँ पे धान या आप कह सकते हैं चावल के साक्ष्य मिले हैं। यानी धान की खेती का साक्ष्य कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ये नव पाषाण कालीन स्थल हो गए। एक बार पुनः देख लीजिए। पूरा पाषाण काल के समय जो है चित्रकला जो मिला है, चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के समय मानव जो है पशुपालन प्रारंभ किया। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था और आदमगढ़ उत्तर प्रदेश और बागौर राजस्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण काल में आपने देखा है। अब हम आते हैं गर्त निवास या गर्तवास के बारे में। गर्त निवास का अर्थ होता है गड्ढे में रहना। मानव जब था नव पाषाण काल के समय मानव गड्ढा में रहना, मतलब गड्ढा में भी मानव रहता था। बुर्ज होम और गुफा कराल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से साक्ष्य मिला है कि मानव गर्त निवास में रहता था, यानी कि मानव गड्ढे में रहता था। यानी मानव के गर्त निवास का साक्ष्य हम सभी को प्राप्त होता है बुर्ज होम और गुफा कराल से। साथ ही बुर्ज होम में माली के साथ कुत्ता को दफनाने का भी प्रमाण मिलता है बुर्ज होम में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए फिर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में माली के साथ बकरी को दफनाने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, यानी जिस समय ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी जब मानव पत्थर के साथ साथ अपने दैनिक कार्यों में तांबा का भी प्रयोग करने लगा तो वही काल कहलाया ताम्र पाषाण काल। पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ, यानी जो लोग थे वो मतलब एक पास रहना जो है अब शुरू कर दिया, यानी गांव के रूप में शुरू किया गया। देखिए तो कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय सबसे पहले होता है ताम्र पाषाण काल में।
ताम्र पाषाण काल में। फिर देखिए अब इस समय कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति जो है उदय हुई, उसको हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में एक संस्कृति उदय हुई जिसको हम कहते हैं जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कहाँ हुआ उदय? तो महाराष्ट्र में। फिर मालवा और कायथा जो संस्कृति है यह मध्य प्रदेश में जो है उदय हुआ। मालवा और कायथा, ध्यान रखिएगा, दो संस्कृतियां हैं, मालवा और साथ में कायथा। इसके बाद है आहाड़ या आहार संस्कृति, यह राजस्थान में। कहीं कहीं आपको आहाड़ भी लिखा मिल सकता है किसी किसी बुक में। तो आहार संस्कृति राजस्थान में उदय हुआ। और झूगर और झांगर संस्कृति जो है, झूगर और झांगर संस्कृति, ये सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे उदय हुआ था, यानी सिंध प्रांत में। देखिए अब जो है ये था हमारा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हमने एक जानकारी प्राप्त किया। अब इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या हुआ, उस समय एक ट्रेंड चल रहा था। कई जगहों पर जो खोज किया जाता था तो नदियों के नाम पर अन्य सभ्यताओं का नाम, जैसे चीन में है वांगो नदी या पीली नदी के किनारे चीन की सभ्यता है। फिर उसके बाद से नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता है। सेम उसी प्रकार से जब हमारे भारत में भी खोज चल रहे थे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे खोज किया गया हड़प्पा का। ठीक है, प्रथम जो है खोजा गया स्थल हड़प्पा था। 1921 में इसका खोज किया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पे खुदाई की गई थी। लेकिन उस समय नाम रखा गया था सिंधु घाटी। लेकिन कई सारे नदियों के किनारे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, और इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मतलब जो उत्कृष्ट नाम कहा जाए, यानी सबसे उचित नाम जो रखा गया, वो सबसे प्रथम जो स्थल हड़प्पा की खुदाई की गई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, तो हड़प्पा जो सबसे पहले खोदा गया शहर था, उसी के नाम पे हमारे जो पुरातात्विकवेता थे उन्होंने इसका नामकरण किया कि इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। देखिए अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए अब हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। देखिए इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जिसको हम लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, पूरे हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में था। ठीक है, ऐसे पूरे हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, देखिए इस प्रकार से था। पूरे हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब जो है हड़प्पा सभ्यता में कुछ जो क्षेत्र मिले हैं, और वे कौन कौन से जो है क्षेत्र में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस राज्य में है, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है कि प्रमुख स्थल और क्षेत्र और स्थल, मतलब जिस राज्य में उपस्थित है वो राज्य, और साथ में जो स्थल के नाम है उनको हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हमारा स्थल मिला है उसको हम कहते हैं मांडा, या फिर कहीं कहीं मांदा भी लिखा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जो मिला है जगह, जो हड़प्पा कालीन स्थल है, वो है आलमगीरपुर। पंजाब में जो मिला है वो है रोपड़। हरियाणा में मिला है बनावली या बनवाली और राखीगढ़ी, ये हरियाणा से मिले हैं। राजस्थान में हमें मिला है जो स्थल, उसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा ध्यान रखिएगा। गुजरात जो है यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन स्थल। देखिए लोथल, ठीक है, आप देख सकते हैं लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर और रोजदी, ये हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। देखिए अब जो है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, यहाँ पंजाब है तो ये भारत में जो हमारे पंजाब है ना, यहाँ पे ये स्थल पाया गया है रोपड़। और एक और पंजाब है
जो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये जो पंजाब आप देख पा रहे होंगे, ये जो पंजाब है, ये पंजाब है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, वहाँ पे है हड़प्पा। उसके बाद है सिंध प्रांत, पाकिस्तान में ही पड़ता है। यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन स्थल है, देखिएगा आप उनको, आमरी, चानोदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी, ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उपस्थित है। देखिए, फिर बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे सूत कांगेडोर, सूत को, बालाकोट और थारो, ये स्थल पाए गए हैं बलूचिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान से। और जो हमारे भारत में महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो है दाइमाबाद, ठीक है। देखिए, तो ये जो प्रमुख स्थल हैं और ये कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं, कौन से क्षेत्र में पाए गए हैं जो है उपस्थित हैं, उनका नाम हमने लिख दिया है, आप इनको याद कर लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे हमने एक जो है हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी को लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे उत्तरी बिंदु है, अब इसको हम लोग मैप पे समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, वो है मांडा, ठीक है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये हो गया आपका उत्तरी बिंदु मांडा। फिर अच्छा, आप सभी को तो पता ही होगा कि मैप में जो हम मैप बनाते हैं उसमें ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जो सबसे ऊपरी बिंदु है, सबसे ऊपरी बिंदु है ये वाला, ये हो गया हमारा मांडा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, मांडा या मांदा। और जो सबसे दक्षिण बिंदु है ये हमारा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिणी बिंदु, जो कि दाइमाबाद है और यह महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो पश्चिमी हमारी बिंदु है, जो पश्चिमी बिंदु हड़प्पा सभ्यता की, ये है हमारा सूतकांगे डोर, ठीक है, सूतकांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये रहा हमारा हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल पाए गए हैं वो किन किन नदियों के किनारे स्थित हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल पाए गए हैं वो किन नदियों के किनारे स्थित हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल हैं और किन नदियों के तट पर स्थित हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह चीनाब नदी के तट पर है। फिर जो हड़प्पा है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, वो है रावी नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, रावी नदी। देखिए, तो जो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर जो रोपण है, जो भारत के पंजाब प्रांत में स्थित है, यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो है, ये जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर है लोथल, गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर है। फिर है दोस्तों आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जो कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पूर्वी बिंदु भी है। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पूर्वी बिंदु भी है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन या हिंडन, जो कि यमुना की सहायक नदी है, उसके तट पर स्थित है आलमगीरपुर। आगे देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर है चानोदड़ो, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। देखिए, और है जो हमारे भारत के गुजरात में स्थित है धौलावीरा, या धौलावीरा मनसर और मनहर। ध्यान रखिएगा, दो नदियां हैं मनसर और मनहर, इनके जो है स्थित है, इनके किनारे स्थित है, जो है मनसर और मनहर। फिर है सूतकांगेडोर, ये जो है बलूचिस्तान में स्थित है और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। फिर है सूत को, ध्यान रखिएगा नदी का नाम है सादी कोट, सादी कोट।
फिर है जो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है दईमाबाद महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में स्थित है दईमाबाद, यह प्रवरा या प्रवरा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसी के तट पर स्थित है। देखिए, तो ये रहा हमारा आज का सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पाषाण काल के बारे में जो है एक नॉलेज। अब अगर आपको इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट के जो है जवाब देने का, आपके कमेंट का जवाब देने का। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास जो है और साथ में बीच बीच में भूगोल का, फिर साइंस का भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।